नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज गीता भाग 6 में हम श्रीमद् भगवद गीता की दृष्टि से ईमानदार समृद्धि का मार्ग क्या है, यह जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य को न तो संसार त्यागने को कहती है और न ही निर्धन रहने की शिक्षा देती है। गीता का मार्ग मध्य का मार्ग है। धर्मयुक्त कर्म, निष्काम भाव और आंतरिक शुद्धता का मार्ग है। गीता स्पष्ट कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की आसक्ति में नहीं है। गीता की समझ इस श्लोक का यह अर्थ नहीं है कि धन या सफलता की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि धन अर्जन का साधन शुद्ध होना चाहिए। फल के लिए लोभ, भय या अधर्म नहीं होना चाहिए, यानी कि धन कमाने के लिए लालच नहीं करना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए और अधर्म नहीं करना चाहिए, यानी किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। अर्थात ईमानदारी और अपनी योग्यता से धन पद अर्जित करना चाहिए। जब मनुष्य लालच और व्यर्थ की इच्छाओं में फंस जाता है, तब वह झूठ बोलता है, रिश्वत लेता है, अन्याय करता है और धीरे धीरे अपनी आत्मा से दूर हो जाता है, यानी स्वयं से दूर हो जाता है। असल में धन नहीं, आसक्ति बंधन बनाती है। धन को ही सब कुछ मान लेना, भौतिक सुख को ही सब कुछ मान लेना, यही आसक्ति है। सारे साधन हमारी मुक्ति में सहयोग करें, धन भी हमारी मुक्ति में सहयोग करे, ना कि बंधन का कारण बने। गीता कहती है, न कर्मणा मनारंभा निष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते। कर्म न करने से कोई मुक्त नहीं होता, यानी अगर कोई कर्म नहीं करेगा ऐसा सोच ले तो वो मुक्त हो जाएगा। नहीं, कर्म तो करना ही पड़ेगा उसे किसी न किसी रूप में। अर्थात नौकरी, व्यापार, पद, धन, परिवार की जिम्मेदारी सब छोड़ देना समाधान नहीं है। इनके लिए तो धन कमाना ही है। तो समस्या कहाँ है? समस्या है आसक्ति में, लोभ में और अहंकार में। इसे ही त्यागना है। धन कमाते हुए न तो धन से बहुत आसक्ति हो, न उसके लिए लोभ और लालच हो, न बहुत अहंकार हो कि जिसमें हम किसी को तकलीफ़ दें। गीता में चेतावनी है, जब अधर्म बढ़ता है तो समाज का नैतिक संतुलन टूटता है। अधर्म यानी हम जब लालच करते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं, हम बहुत आसक्त हो जाते हैं अपनी चीज़ों से, धन से, अपने सुख से, तो हम दूसरों को कष्ट देने लगते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं अधर्म बढ़ाती हैं, तो समाज का नैतिक संतुलन टूटता है। लोग एक दूसरे को देख करके भी अधर्म करने लगते हैं। इसलिए ईमानदारी, सच्चाई और नैतिकता को ही अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ईमानदारी से धन और बड़ा पद अर्जन करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे जीवंत उदाहरण हैं जो आगे दिए जा रहे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, मिसाइल मैन हैं, वैज्ञानिक रहे हैं, पर सबसे पहले एक चरित्रवान मनुष्य रहे हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी उनका जीवन जो था वो सादा था। न उनके पास कोई बहुत ज़्यादा निजी संपत्ति थी, न वो बहुत विलासिता का जीवन जीते थे। साधारण थे, बहुत साधारण। रतन टाटा जी नैतिक व्यापार, करुणा और पारदर्शिता का प्रतीक हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि धन और धर्म दोनों विरोधी नहीं हैं, सहयात्री हैं। हम धर्म के साथ भी, अपने कर्म के साथ भी बहुत धन कमा सकते हैं और अच्छे तरीके से कमा सकते हैं धन, और उस धन से हम अपना और दूसरों का भला भी कर सकते हैं। धीरू भाई अंबानी, औद्योगिक जगत में शिखर तक की यात्रा। विवेक दृष्टि थी इनके पास, साहस था और परिश्रम से ही इन्होंने अपना बहुत बड़ा मुकाम जो है औद्योगिक जगत में हासिल किया। उन्होंने छल से या अधर्म से नहीं हासिल किया, उन्होंने अपने परिश्रम से, साहस से, विवेक दृष्टि से, मेहनत से हासिल किया। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री होकर भी उन्होंने सादगी का जीवन जिया। उनके पास पद था पर अहंकार नहीं था, वो बहुत साधारण व्यक्तित्व थे। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री अनुशासन, कर्मयोग और स्पष्ट लक्ष्य का उदाहरण है। उनका जीवन बताता है कि जब कर्म साधना बन जाए
तो साधन स्वयं आते हैं। उनका जीवन ही एक साधना है और उनका जीवन साधना है, इसीलिए देश को एक बहुत ही अच्छी स्थिति में लेके आए वो। और गीता का आत्मिक संदेश भी यही है कि कर्म साधना बन जाए तो साधन स्वयं आते हैं। गीता का आत्मिक संदेश, गीता कहती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयंतेन्द्रियः। जो श्रद्धा, संयम और अनुशासन के साथ चलता है वही सच्चा ज्ञान और शांति पाता है और वास्तव में उसी के पास सच्चा धन होता है। ईमानदार व्यक्ति के पास धन जो आता है वो उसे सुख देता है। और ऐसा नहीं है कि ईमानदार व्यक्ति ज़्यादा धन नहीं कमा सकता, अच्छे तरीके से वो बहुत धन कमा सकता है। गीता हमें यही सिखाती है, धन साधन बने, लक्ष्य नहीं, कर्म साधना बने, सौदा नहीं। यही सच्ची समृद्धि है, यही गीता की शाश्वत शिक्षा है। धन्यवाद।